मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होते हैं और स्कोप देखा था हमने ई बिजनेस का। आज के वीडियो में हम ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंसेस हैं इसको स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 में देखा था कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या होता है। आज हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और ई बिजनेस है उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या दोनों में फ़र्क है। तो फर्स्ट हमारा इसका बेसिस है कि फॉर्मेशन यानी ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, जैसे कि प्रॉपर अपन दुकान लगा के बैठना, वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हमको अरेंज करने पड़ते हैं। वेयरएज ई बिज़नेस जो है वो बहुत आसानी से हम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू भी शॉपिंग हो रही है। तो उसमें वो क्या स्टॉक मेंटेन करते हैं, क्या वो डायरेक्ट जो भी वेंडर्स हैं उनसे कांटेक्ट रखते हैं और हमें प्रोडक्ट ऑर्डर करने पर ही हमें जो है प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बारे में भी जानते होंगे कि बहुत सारी लेडीज़ हैं आजकल जो है ई बिज़नेस कर रही हैं घर से, जैसे कि मीशो ऐप के थ्रू सिर्फ वो फ़ोटोज़ क्लिक करके स्टेटस पे डालना एंड अपने जानकार लोगों को प्रोवाइड करना, एंड देन अगर किसी का ऑर्डर आता है देन वो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, और एल्स हमको किसी भी तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत ईजी फॉर्मेशन होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वेयरएज ई बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत आसानी से होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रेजेंस, यानी दोनों पार्टीज़ का फिजिकल प्रेजेंस जो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड रहता है, यानी बायर एज वेल एज सेलर दोनों ही पार्टीज़ फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो होता है, उसमें ट्रांजेक्शन्स हो पाते हैं। वेयरएज ई बिजनेस में दोनों का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली इंटरनेट के थ्रू ही जो है वो बिजनेस कंडक्ट हो जाता है। लोकेशन फॉर बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में सूटेबल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुकान डाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रॉपर मार्केट में हो, जिस चीज़ की हम शॉप डाल रहे हैं वहाँ उस मार्केट में उस चीज़ की दुकानें और हैं या नहीं है, डिमांड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वेयरएज ई बिजनेस में लोकेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कॉन्टेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि हमको प्रॉपर शॉप खरीदना या रेंट पे लेना या और उसमें स्टॉक मेंटेन करना, एम्प्लॉयज़ रखना, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। वेयरएज ई बिजनेस में इन सब चीज़ों की फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, अब इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ों में करनी पड़ती है कि प्रोडक्ट को बनाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी सेलिंग करनी है, तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वेयरएज जो ई बिज़नेस है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक प्रॉपर सिस्टम और इंटरनेट और इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट रहता है, यानी थ्रू इंटरमीडिएटरीज रहता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के साथ नहीं रहता है, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू रहता है, या जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इनके थ्रू कांटेक्ट रहता है। अगर रिटेलर ने बोल दिया कि भाई इस चीज़ की डिमांड अभी नहीं आ रही है मार्केट में, तो प्रोड्यूसर उसी चीज़ को मान के चलता है, उसका खुद का डायरेक्ट कुछ जो है कांटेक्ट नहीं रहता है। वेयरएज ई बिजनेस में अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आपने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करना चालू किया तो आपका डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट रहता है, आपको डायरेक्ट अपने सारे फ्लॉज पता चल पाते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरह से रहता है। अब इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में हायरार्किकल फ्लो रहता है कम्युनिकेशन का, और मतलब हायरार्किकल फ्लो रहता है, यानी सब सेट रहता है कि कौन किस पर्सन को किस से कम्युनिकेट करना है ना। और वेयरएज ई बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है।
रिस्पॉन्डिंग टाइम, इसमें जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें हमको किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट है या कोई भी चीज़ है, जैसे किसी का ऑर्डर आया है, तो इसमें हमको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, क्योंकि ऑर्डर पहली बात तो जब प्लेस होता है उसको पहुंचने में टाइम लगता है। जब पहुंचने में टाइम लगता है तो फिर हम उसका जो रिस्पॉन्स देते हैं वो रिस्पॉन्स उस तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। वेयर एज ई बिजनेस में आपने इधर ऑर्डर किया, इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वो आपसे आपका सब चीज़ें पूछेगा, डिटेल, आपका नेम, नंबर, शिपिंग एड्रेस, ऑल द थिंग्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, तो दैट इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वेयर एज जो ये रहता है ई बिजनेस, इसमें वर्टिकल स्ट्रक्चर रहता है। बिजनेस का प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, इसमें प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वेयर एज ई बिजनेस में जो प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल टच, तो इंटरपर्सनल टच जो है इसमें ज़्यादा स्कोप रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरपर्सनल टच का ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि जो है हम हमारे कस्टमर्स को डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है। वेयर एज ई बिजनेस में हम इतने लोगों को नहीं जानते, तो हमारा इंटरपर्सनल टच का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। So students, in today's video we studied about the difference between traditional business and e-business.